नमस्कार। आइए आज देखते हैं ताज का शासन 1858 से 1947। 1858 का भारत का शासन अधिनियम, इससे भारत का शासन सीधे महारानी विक्टोरिया के हाथों में चला गया। जो अब तक यहाँ गवर्नर वगैरह थे, अब वो सीधे ब्रिटेन से राज होगा। गवर्नर जनरल का नाम बदलकर भारत का वायसराय कर दिया गया, जो ताज का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि बन गया। लॉर्ड कैनिंग जो थे वो भारत के प्रथम वायसराय थे। 1861 के भारत परिषद अधिनियम की विशेषताएं देखते हैं। इसके द्वारा कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को भी शामिल किया जाने लगा। मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसियों को पुनः विधायी शक्तियाँ देकर विकेंद्रीकरण की शुरुआत कर दी गई। अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था पिछले लेक्चर में कि वहाँ मद्रास और बम्बई जो प्रेसिडेंसियाँ थी, इन्हें कानून बनाने से वंचित कर दिया गया था। बंगाल, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत और पंजाब में क्रमशः 1965, 66 और 97 में विधान परिषदों का गठन हुआ। ऐसने वायसराय को आपातकाल घोषित करने की शक्ति किसने? 1861 के भारत परिषद अधिनियम ने। अब आइए आगे देखते हैं भारत शासन अधिनियम 1919 को। केंद्रीय एवं प्रांतीय विधान परिषदों को अपनी अपनी विशेष सूची पर विधान बनाने का अधिकार प्रदान कर दिया गया इस अधिनियम द्वारा। लेकिन सरकार का ढांचा केंद्रीय मतलब एकात्मक ही रहा। प्रांतीय भागों में दो भाग थे, हस्तांतरित विषय और आरक्षित विषय। वाया देखते हैं हस्तांतरित विषय क्या थे। इस पर कानून गवर्नर बनाता था, जिसमें वह उन मंत्रियों की सहायता लेता था जो विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी थे। और आरक्षित में गवर्नर ही कानून बनाता था, लेकिन किसी के प्रति कोई उत्तरदायित्व तो नहीं था। जैसा कानून चाहे वैसा बना सकता था। ये भारत में पहली बार द्विसदनीय व्यवस्था एवं प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था आरंभ हो गई। किसके द्वारा? भारत शासन अधिनियम 1919 द्वारा। आगे देखते हैं द्वैध शासन मतलब द्वैध का होता है, ये यूनानी शब्द है, इसका मतलब होता है डायरकी। लोक सेवा का गठन भी 1926 में कर दिया गया। केंद्रीय बजट और राज्य बजट को अलग अलग कर दिया गया। इस तरह प्रांतों में द्वैध शासन की व्यवस्था का आरंभ हो चुका है। थैंक यू। आइए देखते हैं भारत शासन अधिनियम 1935। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन आता है कि इस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया, तो यही 1935 ही था। क्या भारत शासन अधिनियम 1935 ने एक परिसंघीय संविधान निर्धारण कर दिया था? परिसंघीय संविधान आइए देखते क्या है। केंद्र और राज्य अपनी अपनी शक्तियों को बेहतर ढंग से प्रयोग करें, जिससे भारतीय लोकतंत्र प्राकृतिक रूप से आदर्श की व्यवस्था में चलता रहे। यही आदर्श है परिसंघीय संविधान का। आइए आगे देखते हैं। इस अधिनियम द्वारा पूर्ण उत्तरदायी सरकार का गठन हुआ। इस अधिनियम में कुल 121 धाराएं और 10 अनुसूचियाँ थी। 3 अनुसूचियाँ संघीय सूची जिसमें 59 विषय थे, राज्य सूची 54 विषय थे, समवर्ती सूची 36 विषय के साथ, और अवशिष्ट शक्तियाँ जो थी वायसराय को दे दी गई थी। प्रांत की द्वैध शासन समाप्त। इसके बाद प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त हुआ तथा प्रांतीय स्वायत्तता का आरंभ हो गया। अब प्रांत जो थे वो खुद के लिए विधान बना सकते थे। केंद्र में द्वैध शासन का आरंभ हुआ, किंतु लागू नहीं हो सका। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना इसी दौरान हुई और संघीय न्यायालय की भी स्थापना इसी दौरान हो गई थी। धन्यवाद। आइए मिलते हैं अगले लेक्चर में।